नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं सरफराज पठान एवीपी नासिक टीवी से आप लोगों ने मेरे चैनल के माध्यम से करीबन 2 से 3 महीने पहले एक न्यूज़ देखी होंगी, जिसके अंदर हमने सरकारी नौकरी का आमिष देकर कुछ लोगों को ठग करने की तकरार शाहरुख पठान के माध्यम से हमारे चैनल पे दिखाई थी और संबंधित अधिकारियों तक उसकी बात पहुंचाई थी। उसके बाद भद्रकाली पुलिस स्टेशन के माध्यम से जो तकरारदार थे, उनकी तकरार पे आरोपियों को बुलाया गया और उस मसले को तत्पूर्वता सॉल्व किया गया। अब जब उस विषय को हम कंटिन्यू फॉलोअप ले रहे थे 2-3 महीने से, क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म का गुना दाखिल नहीं हुआ था और आरोपी ट्रेस नहीं हुए थे, उस विषय में जो फरीन शेख उसके अंदर मूल आरोपी बताई हुई थी, उस फरीन शेख से 2-3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई और फरीन शेख ने कुछ खतरनाक खुलासे इसके अंदर किए कि इसके अंदर कौन कौन और कैसा कैसा बड़ा रैकेट इन्वॉल्व है। आज फरीन शेख हमारे साथ में, उनसे ही हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फरीन शेख को इसमें अटकाया जा रहा है कि फरीन शेख ने ही इसके अंदर फ्रॉड की है। तो हमारे साथ में फरीन शेख है। सबसे पहले तुम्हारा नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीन जुल्फ़िकार शेख, डॉक्टर महेश मंगुलकर ने मेरे साथ। तुम्हारा नाम बताओ, एड्रेस बताओ। मैं रहने को नायकवाड़ीपुरा अजमेरी मस्जिद के पास रहती हूँ। 2 से 2.5 महीने पहले मैंने तुम्हारी एक तकरार मेरे चैनल के माध्यम से दिखाया था, जिसमें तुमने काफ़ी लोगों को सरकारी नौकरी देने का आमिष दिए थे, मतलब सिविल हॉस्पिटल में, और नौकरी देने का बोल के काफ़ी लोगों से पैसा लिए। तो उसके ऊपर क्या तुम्हारा बोलना है? ये नौकरी तुम लगा रहे थे, कोई और लगा रहा था? इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, क्या किस्सा है पूरा? डॉक्टर महेश मंगुलकर करके एक सर थे, वो गैस्ट्रो थे। वो सर ने मेरे को बोले, क्या तुमको अगर सरकारी जॉब करना है तो तुम्हारे को पैसे देना पड़ेगा। तो मैं बोली, सर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो बोले, तुमको 70,000 रुपये लगेगा बोले जॉब का। बोले तो मैं बोली, ठीक है। बोली, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं एडजस्टमेंट करती हूँ। तो मैंने सर को जब 25,000 रुपये एडजस्टमेंट करके दी तो सर बोले, क्या तुमको 14 लोगों का ग्रुप बनाना पड़ेगा। बोले तो वो 14 लोगों का जब आप ग्रुप बनाओगे बोले तो आपको 14 लोगों को सबको डॉक्यूमेंट्स एक साथ आ जाएंगे और लेटर भी बोले दिल्ली से हाई कोर्ट से बोले तुम्हारे को सब लेटर आएंगे बोले, और तुम्हारे को यहाँ से 2 महीने के बाद जॉब लगेंगी बोले। तो फिर हमने हमारे ही घर वालों को इसके अंदर, मतलब हमारे ही रिश्तेदार को मैं बोली कि ऐसे ऐसी जॉब का है, मतलब वैकेंसी आई है सिविल हॉस्पिटल में, तो आप लोग करेंगे क्या? तो वो लोग भी सब रेडी हो गए मेरे मानने पे, क्या ठीक है तू बीच में है तो तेरे भरोसे पर हम पैसे देते। तो वो लोगों ने मेरे को, किसने 40,000, किसने 35,000, ये लोगों ने मेरे को पैसे दिए। कैसे दिए? ये हैंड कैश दिए या अकाउंट से दिए? हाँ, तो ये जब मैं डॉक्टर को बोली थी ना क्या पैसा आपको मेरे, मतलब जो रिलेटिव है वो ऑनलाइन मारेंगे आपको, तो सर बोले थे कि मेरे को ऑनलाइन भी नहीं चाहिए ना चेक चाहिए। कौन से सर बोले? डॉक्टर महेश मंगुलकर। वो बोले क्या ना चेक चाहिए ना ऑनलाइन चाहिए, सिविल हॉस्पिटल के बाहर बोले कैश देना बोले। और जब भी वो अमाउंट की बात करते थे तो रात में, सैटरडे के दिन रात में, मतलब 10 बजे कॉल करते थे अमाउंट के लिए और बोलते थे कि हमारे को यानी थाना जाना रहता, इसके सिविल का जो ऑफिस है वो थाने में, उधर से बोले फिर हम लोगों का फ्लाइट रहता, हम लोग दिल्ली जाते बोले, मंडे ट्यूसडे तक हम लोग आ जाते। कॉल करते थे तो तुम्हारे मोबाइल पे करते किसी और के? कॉल मेरे ही मोबाइल पे करते थे। और उनके मोबाइल से करते थे किसी और के? अभी उनके ही मोबाइल से करते थे, उनके ही नंबर से करते थे। तो फिर उसके बाद पैसे लेने के लिए तुम कहाँ जाते थे, किधर जाते थे? मैं पैसे लेने के लिए फिर उनको बोली थी क्या, मतलब वो जब रात में ही पैसे मांगते थे तो मैं बोली कि मेरे को लाने वाला कोई नहीं है। तो वो सर को मैं बोली थी कि एक काम करो सर, आपका मैं सुबह पेमेंट कर दिया करूँगी या रात में, मतलब दौर का पे कर दिया। तो नहीं, बोले आपको है ना सिविल के बाहर। तो सिविल के बाहर है ना, जिधर वो चाय की, इसकी जेरोक्स की जिधर टपरी रहती थी ना, उधर गाड़ी दूर लगाते थे और हॉस्पिटल में एक चक्कर मार के आते थे और बाहर पैसा कैश लेते थे। तो जब भी तुमने पैसे दिए, वो पैसे देने की तारीख और टाइम तुमको याद है और लोकेशन याद है? हाँ, मैंने जब भी पैसा दी, मैंने पहला पैसा उनको 30 अक्टूबर को उनको मैंने 40,000 रुपये दी और दूसरे पैसे मैंने उनको नवंबर में दी। नवंबर की 18 तारीख को उनको मैंने 45। एग्जैक्ट अभी तुम्हारे को याद नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें तुमने राइटिंग में, तकरार में, जब तुम्हारे खिलाफ में अर्ज दाखिल हो तो तुमने राइटिंग में पुलिस स्टेशन को या किसी अधिकारी को मालूमात दी कैसे? नहीं, मैंने ऐसी मालूमात नहीं दी। मैंने सिर्फ है ना, मैं बिरगढ़ सर के पास गई थी भद्रकाली पुलिस स्टेशन के अंदर, तो वो सर ने बोले थे कि तुम है ना एक बोले अर्ज तैयार करके लेके आओ। तो मैंने वो कोर्ट से अर्जी तैयार करी थी। तैयार करने के बाद अर्ज लाने कौन बोला? ये अर्ज लाने के वास्ते मेरे को बिरगढ़ सर बोले भद्रकाली के, क्या अर्ज तैयार करके लेके आओ, मैं उसके ऊपर देखता हूँ। जब मैं अर्ज तैयार करके लेके आई भद्रकाली पुलिस स्टेशन के नाम से, तो सर ने बोले ये अर्ज नहीं चलेगा, इसके आगे मेरा नाम लगाओ। उनने सब उसके अंदर करेक्शन
करके दिए, फिर मैंने उनका नाम लगा हुआ तो वो सीनियर पीआई है क्या वाकई? वो नहीं पता मेरे को, लेकिन उनकी पोस्ट क्या है मालूम है तुमको? नहीं वो नहीं पता है। अच्छा ठीक है, वो मालूम कर लेंगे। मतलब उन्होंने बोले मेरे नाम से लिख के लाओ, तुमने किसके नाम से लिख के लाए थे? मैंने भद्रकाली पुलिस ऐसा कमिश्नर इनके नाम से लिख के लेके आई थी। मतलब उन्होंने बोले उनके नाम हटा के मेरे नाम से दो। उनका नाम हटा के उनने पेन से उसके ऊपर करेक्शन करके दिए, बोले ऐसा ऐसा मेरे नाम से करें। वेरी गुड बिडकर साहब, आप मुझे तो नॉलेज है कि आप भद्रकाली पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई नहीं है, और आप एक तकरारदार अगर अर्जी लेके आ रहा है तो आप उनको पीआई का नाम, कमिश्नर का नाम हटा के खुद के नाम का अर्जी देने लगा रहे, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं संशय निर्माण होता है। और मैं निवेदन करूंगा भद्रकाली के सीनियर पीआई से कि वो इसकी चौकसी करे कि वो ऐसा क्यों किए उन्होंने। हाँ, और जब मैं भद्रकाली में जब ये लेके गई तो जब मैंने डॉक्टर का नाम बताई, महेश मंगुलकर का नाम, लगभग मेरे को ये नाम बता के पुलिस स्टेशन में 2 से ढाई महीना हो रहा है कि मैंने डॉक्टर का नाम बता दी, डॉक्टर का क्लिनिक किधर है वो एड्रेस बता दी, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर देखी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसके ऊपर कार्रवाई करने से मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और उस दिन सर आए थे भद्रकाली पुलिस स्टेशन के अंदर, तो सर पे कुछ कार्रवाई नहीं की वो लोगों ने। उन लोगों ने सर आए थे, महेश मंगुलकर आए थे। अच्छा, ये भद्रकाली इनको बुलाना हुआ था? हाँ, डॉक्टर महेश मंगुलकर को और उनके वाइफ को और एक डॉक्टर थे, वो 3 जन भद्रकाली के अंदर आए थे, बाकी 4 लोग बाहर रुके थे। तो जब वो भद्रकाली में जब वो महेश मंगुलकर आए तो महेश मंगुलकर सर ने बिडगर साहब को फ़ोन करके बाहर बुलाए। बिडगर साहब उठ के बाहर गए और उनको साथ में लेके आए। साथ में लेके आने के बाद तो महेश मंगुलकर बोले मैं इनको नहीं पहचानता बोले, जबकि इनने मेरे को पहले पहचान लिए थे, लेकिन क्या हुआ मेरे को नहीं पता। लेकिन जब फिर बाद में उसके आधे घंटे के बाद पूरा डिसीजन। ये कब की बात है? कितनी तारीख को उनको बुलाए थे, कुछ याद है? महीना या तारीख? यहाँ से 8 दिन पहले बुलाए थे। मतलब यही महीने में 8 दिन पहले उनको पुलिस स्टेशन बुलाए थे। हाँ। तो उन्होंने तुम्हारे को पहचानने से साफ इनकार कर दिया? पहले पहचाने और फिर बाद में जब मैं 2 मिनट के लिए बाहर उठ के गई तो मेरे को साफ इनकार कर दिया कि मैं ये लड़की को नहीं जानता और ना ही मैंने इससे पैसा लिया हो। अब ये सारी तकरार अभी जब बिडकर साहब ने लेते तो तुमने उनके नाम से बना के दिए, तो उन्होंने लिए क्या? उन्होंने मेरे से ले तो लिए, लेकिन उसको रख दिया और ना ही मेरे को उसकी रिसीट दिए, ना ही कुछ दिए। उसके बाद कोई तकरार दी है तुमने बना? मैंने फिर इसके बाद जब मेरे पर मतलब मेरी जब अर्ज दी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो मैंने ये कमिश्नर ऑफिस में जाके सीपी साहब के पास। वो क्या है अर्ज? ये अर्ज कितनी तारीख को दी अर्ज? ये अर्ज 22 तारीख को दिया हुआ है। 22/9/2022 को कमिश्नर ऑफिस को दी? कमिश्नर ऑफिस में। ये अर्ज के ऊपर तुम्हारे को बुलाना है? ये अर्ज देने के ऊपर अभी तक कुछ, आज बिडगर सर का फ़ोन आया था, कल भी आया था। सर बोले कि कानून तुम्हारे हाथ में है क्या? बोले तुमको जब बुलाएंगे जब तुम बोलेंगे, ऐसा तुम्हारी। मतलब सिर्फ तुमको बुला रहे, लेकिन बोल रहे नहीं काय के लिए बुला? काय के लिए बुला रहे वो नहीं कुछ बोल रहे मेरे को। अभी तुम्हारी मांग क्या है? अभी मेरी मांग यही है, क्या मेरी भी कार्रवाई हो और सर की भी कार्रवाई हो और हम दोनों का चौकसी हो, मतलब तुम्हारी भी हो और डॉक्टर मंगुलकर उनकी भी चौकसी, और जिधर उनने पैसे लिए उधर का लोकेशन चेक करा जाए, मेरा भी लोकेशन उनका भी लोकेशन मैच करा जाए, और मेरे को इसका ये मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो और 2 अर्जदार है, मतलब फरीन ने जो नौकरी लगाने के लिए पैसा मांगी थी, तो उसमें के 2 व्यक्ति और हमारे साथ में है, उनसे ही बात करेंगे। उन्होंने नौकरी पे लगने के लिए जो पैसा दिया था, क्यों और कैसे दिया था वो जानेंगे। तुम्हारा नाम बताओ। शेख अरबाज सलीम। रहने के लिए? मैं चारीमाल खड़करी पर रहता हूँ। क्या हुआ, फरीन ने तुम्हारे पास से क्यों और किस लिए पैसे मांगे? उसने बोली थी कि तुम्हारे को सिविल हॉस्पिटल में जॉब के लिए मिलेगा, यहाँ से कुछ 2-2.5 महीने पहले की बात थी। बोले अच्छी बात है, तो जॉब के लिए मिलेगा तो सिविल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब है, क्यों कोई भी मना नहीं कर सकता गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मतलब कि जॉब के लिए तो तुम किस बेस पे लगाएंगे? तो बोले तुम्हारी जो भी पढ़ाई हुई है जिसके भी बेस पे, तो मतलब उसके हिसाब से मेरी 12 पास हुआ है, मैं तो 12 पास पे होगा गया। तो बोले आज 12 पास पे हो जाएगा, तुम्हारे को अमाउंट बनाना पड़ेगी, तुम्हारा कितने अमाउंट देना पड़ेंगी? तो बोले तुम्हारे को 2 लाख से 1.5 लाख तक के लग सकता है। बोले मतलब ठीक है अमाउंट दे देंगे हम लोग। तो बोला इसका अपन कौन है बेस, तुम्हें ये कि कोई दूसरे डॉक्टर के थ्रू लगा रहे? तो नहीं, बोले ये डॉक्टर लगा के दे दे। बोले तो कौन डॉक्टर है? महेश मंगुलकर का नाम बताए थे। तो ये सरकारी नौकरी बोल रहे दे रहे, और काय की नौकरी थी, क्या करे होते हॉस्पिटल? वो बोले आपको केस पेपर पे या तो मेडिकल में या किसी स्टाफ में लगा सकते हैं। अच्छा, तो महेश मंगुलकर से तुम मिले कभी, या सिविल के कोई वरिष्ठ अधिकारी से मिले जाके कि भाई मुझे यहाँ पर नौकरी लगाने के लिए बोले और अभी तक नौकरी नहीं मिले, ऐसी शिकायत? नहीं, किसी से मिले नहीं, लेकिन महेश मंगुलकर से बात हुई मेरी फ़ोन पे, तो उसने मना कर दिया था कि मैं महेश मंगुलकर हूँ लेकिन मैं सिविल हॉस्पिटल में काम नहीं करता हूँ।
अच्छा, मतलब उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि भाई मैं वहाँ पर काम नहीं करता, और फरीन के बारे में मालूमात लिए कि फरीन ने तुम्हारा नाम बोल के मेरे से पैसे लिए, ऐसी कुछ पूछताछ उनसे किए? हाँ किया था, तो उसने मना किया था कि मैं इस लड़की को पहचानता नहीं, बोले फरीन नाम की। अच्छा, डायरेक्ट उन्होंने बोला पहचानता नहीं। उसके बाद तुमने फिर तकरार दी है पुलिस स्टेशन को, कब दिए, कौन से तारीख को दिए? मैंने तकरार दिया वो ये 2 तारीख को दिया, सितंबर की 2 तारीख को दिया। क्या हुआ उस तकरार के ऊपर? कुछ शान निशान किए, पूछताछ किए महेश मंगुलकर को, या फिर उसके बाद में फरीन को या किसी को बुला के पूछताछ हुई, क्या हुआ? ये बोलते हैं क्या महेश मंगुलकर को एक टाइम बुलाए थे, तो वो बोल रहा है कि बोले मैं इसमें हूँ नहीं, बोले मेरा इससे कुछ संबंध नहीं है, मैं उसको जानता नहीं हूँ। पर वो लड़की बोल रही कि मैं महेश मंगुलकर को पैसे दी हूँ, लेकिन ये बात वो नहीं बता रहे। हम महेश मंगुलकर को पैसे दिए, ये हम लोगों को भी इसका कुछ प्रूफ हम लोगों को भी नहीं पता है। ठीक है, तुम्हारी मांग क्या है अभी? ये मांग हमारी एक ही है कि ये इस पे दोनों पे कार्रवाई हो, इस पे जितने भी मिले हुए सब एक उनके ऊपर कार्रवाई करे। मतलब ये पूरी चेन है। हाँ। फरीन के पास से और आगे कितनी चेन गई है? कर सकती, ये एक लड़की अकेली नहीं कर सकती, जितने लोग मिले इसमें उन सबके ऊपर कार्रवाई होने में। बिल्कुल, ये लाख की बात है कि इतना बड़ा स्कैम चलाना, मतलब एक सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी देने की बात करना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक साधारण लड़की ऐसा स्कैम चलाए। इसके अंदर काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने 2-3 महीने में महेश मंगुलकर की और उनके बाकी लोगों की क्यों तपास नहीं हुई। सही तरीके तपास हो गया होता तो गुना दाखिल होने मांगता था। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक तीसरे अर्जदार भी और है, उनसे भी जानेंगे क्या है। तुम्हारा नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम है अख्तरी शेख नज़र हुसैन, हम रहने को जय भवानी रोड पे फरंडसवाड़ी विजयनगर। हमने अपील किए थे फरीन शेख से कि फरीन हमको जॉब पे लगा रही थी गवर्नमेंट सरकारी ऐसी वार्ड में, वो सर्विस में लगाना चाहते थे, और उन्होंने हमसे 2 लाख की मांग किए थे, पर हमारी कंडीशन ख़राब थी तो हमारे पास इतना कैश नहीं था, तो हमने 30,000 कैश दिए। तो हमने फिर सर से बात किए, सर सिर्फ फ़ोन पे कॉल किए, पर उनको हमने बात नहीं की और देखी भी नहीं। उन्होंने बोले कि 30,000 भर दो और 4 दिन के बाद आपको जॉब पे आना पड़ेगा। हम बार बार फरीन शेख से गुजारिश करें कि हमको जॉब पे लगाओ, लेकर जाओ, पर उन्होंने हमको सिविल हॉस्पिटल की सूरत भी नहीं बताई। अच्छा, हमारे साथ ये वाक़या हुआ। अच्छा, तुमने इतने टाइमिंग में कभी एक आधे बार महेश मंगुलकर से बात की है, या उसको देखे होंगे कुछ फ़ोटो वगैरह या कुछ ऐसा कुछ पुरावा होगा कि भाई आगे इसको पैसा गया या ऐसा इससे बात हुई कभी? हाँ, तो हमने फरीन शेख से बताई ये बात, क्या हमको आप जॉब पे क्यों नहीं लगा रहे, क्या बात है? तो फरीन शेख हमको बस यही बताते रहे, आज लगाएंगे कल लगाएंगे। तो फिर वो महेश मंगुलकर डॉक्टर से उन्होंने बात की, तो फिर बाद में हम बोले कि भाई हमारा पैसा हमको वापस चाहिए, जब आप जॉब पे नहीं लगा रहे। तो उन्होंने बात की कि तुम्हारी बात करें? हमारी बात कराई उन्होंने। कैसे बात कराई? मिल के बात कराई या फ़ोन के जरिए? फ़ोन के ज़रिए। तो कैसा, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, क्या? बस सिर्फ मोबाइल पे बात की उन्होंने। अच्छा, वीडियो कॉल करके या वीडियो कॉल करके? अच्छा, कॉल करके। हाँ, कॉल करके बात करें। इनकी कंडीशन ख़राब है, इनके पास ज़्यादा कैश नहीं है, तो बोले ठीक है चलेगा, जितना हो उतना ले लो। तो डॉक्टर का कुछ फ़ोटो वगैरह या कुछ है तुम्हारे पास? अभी है फ़ोटो तुम्हारे पास? कौन सा फ़ोटो है? अच्छा, ये फ़ोटो है इनका। अभी फ़िलहाल में कहाँ पर प्रैक्टिस चलता है, कुछ मालूम नहीं? इतनी हम मालूम है, बस ये पता है कि सिविल डॉक्टर हॉस्पिटल में सर्विस करते। अभी तुम्हारी मांग क्या है? अभी हमारी मांग ये है कि बस हमें पैसा चाहिए और दोनों के गुना दाखिल करो, ताकि फरीन के साथ भी उसकी भी चौकसी हो डॉक्टर की, और तुम्हारा पैसा वापस, बस हमारा पैसा वापस मिल जाए हमें, क्योंकि दोषी दोनों हैं तो दोनों की चौकसी होने में। जी जी। अच्छा, दूसरी बात, फरीन तुमने कभी डॉक्टर से 1 to 1 बात किए थे, या फिर इनकी कभी कॉल के जरिए, फ़ोन के जरिए बात कराए थे, तो ये लोग आश्वासित हुए होंगे? क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मैं डॉक्टर को हर बार बोलती थी क्या सर वो लोगों को आपसे मिलना है, ऐसा करना है, तो सर बोलते थे मेरे बाहर के गेस्ट आए हुए हैं, मैं बाहर जा रहा, मैं मिल नहीं सकता, जब जॉब लग जाएंगी जब मैं मिलूंगा। तो फिर मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट की थी क्या सर ये लोगों ने मेरे भरोसे पर पैसा दिया, आप इनसे एक बार तो भी मुलाकात ले लो, लेकिन सर ने मुलाकात नहीं लिए। और फिर सर को मैं जब ज़्यादा मतलब छिड़ गई सर पे, सर को बोली कि एक काम करो, हमारा जितना 5 लाख की अमाउंट जितनी दी हुई है 5,81,000 रुपये, उतने हमारे अमाउंट हमको रिटर्न कर दो, और हमको जॉब भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है, ना हमारे घर वालों को करना है, ना मेरे को करना है जॉब, हमारी 5,81,000 की अमाउंट हमको रिटर्न कर दो। तो अभी तक के डॉक्टर ने कुछ पैसा वापस किए उन्होंने कि नहीं किए?
नहीं, अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं किए। जब ये शाहरुख का मैटर जब उठा था तो हम बहुत परेशान हो गए थे। इसके अंदर जब मैं सर को बहुत कॉल की थी तो सर ने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिए थे और उनकी वाइफ मेरे को बाजार में मिलके ये बात बोल रहे थे, क्या तुम ये केस पीछे ले लो, तुम ऐसा मत करो। कौन बोल रहा था? उनकी वाइफ महेश मंगुलकर जो डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर महेश मंगुलकर की वाइफ बोल रहे थे हम तुमको 2.5 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते। तुम्हारे पास ये फोटो है क्या डॉक्टर का? हाँ, मेरे पास भी डॉक्टर का फोटो है। ठीक है, वो मुझे दे देना। हाँ, मेरे पास डॉक्टर का फोटो भी है, डॉक्टर का नंबर भी है और डॉक्टर का क्लिनिक है मुंबई नाके पर, डॉक्टर का हॉस्पिटल। अभी तुम्हारी मांग क्या है? मेरी मांग बस यही है कि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, लेकिन मेरे फैमिली वालों ने मेरे पर भरोसा किए थे, इसलिए उन लोगों ने भद्रकाली के अंदर मेरे नाम पे अर्ज दिए। तो मेरे पर भी कार्रवाई हो और डॉक्टर पर भी कार्रवाई हो और दोनों का लोकेशन मैच करा जाए। जो गलत है उस पर कार्रवाई जो हो, गलत है चौकसी हो, और जो गलत है उस पर कार्रवाई हो। तो हमारा भी मकसद यही था, जब हमने हमारे चैनल के माध्यम से बातमी चलाई थी शाहरुख के बोलने पे, तो हमारा लक्ष्य यही था कि जो गुनहगार है उसके ऊपर गुना दाखिल हो, कार्रवाई हो। ये हमारी अपेक्षा थी और हमारी इच्छा थी। लेकिन हुआ क्या, जब हमने बातमी चलाई तो बातमी चलाने के बाद में जो API बिडकर सर है भद्रकाली पुलिस स्टेशन के, उन्होंने इनका आपसी समझौता करा के शाहरुख को कुछ मेरे ख्याल से वो रकम वापस दे दी। लेकिन ठीक है, शाहरुख की रकम मिल गई लेकिन बाकी लोगों की नहीं। अब बाकी लोगों की रकम जब नहीं मिली तो लोगों ने जब हमारे चैनल के माध्यम से वो न्यूज़ देखी तो लोग हमारे पास आने लगे और बोलने लगे कि सरफराज भाई हमारे पैसे। तो हमने वापस एक बार फरीन से संपर्क किया और फरीन को बोला कि भाई शाहरुख के पैसे तुमने दे दिए, उससे क्यों नहीं? तो फरीन ने बताया मैंने शाहरुख के पैसे भी किसी और से कर्जा लेके दिए, मैंने वो पैसा नहीं ली थी, मैंने डॉक्टर ने अभी तक मुझे पैसा दिया नहीं और मुझे आश्वासन नहीं दे रहे। तो इससे कहीं ना कहीं एक संशय निर्माण होता है कि डॉक्टर कहीं ना कहीं इसके अंदर महेश मंगुलकर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए फरीन ने राइटिंग में तकरार दी है, एप्लीकेशन दी है। तो भद्रकाली पुलिस स्टेशन के जो API है बिडकर सर, उनकी जिम्मेदारी बनती है अर्ज आने का तपास करना। वो उनकी तपास ना करते हुए फरीन को बुलाना, इसकी तपास करना, इसको प्रेशर करना वगैरह वगैरह जो फरीन ने बताई, तो ये कहीं ना कहीं और डरा भी रहे कि तुमको 7 साल की सज़ा हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। और जब मैं बोली उनको कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स, वो सर ने सब PDF भेजते थे। PDF डॉक्यूमेंट्स क्या भेजे थे? उनने मेरे को मेरा भी आइडेंटिटी कार्ड दिए सिविल हॉस्पिटल का, और दूसरा शाकिब कुरैशी करके उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए थे, अरबाज शेख करके। अच्छा, ये जो ID कार्ड थे ये उन्होंने इशू करके तुमको दिए और तुमने उनको दिए? हाँ, उन्होंने मेरे को दिए और बोले कि इसके ऊपर ऐसे ऐसे साइन ले लेना बोले। और मेरा भी ID कार्ड था उसके अंदर, मेरे को भी दिए थे क्योंकि मैंने भी इसके अंदर उनको जॉब को लगने के लिए मैंने भी उनको 70,000 रुपये दी थी सर को। और वो मेरे को सब ऐसे झूठे चीज़ें बना के दिए थे कि ये इन लोगों को दे दो बोले और इन लोगों की साइन ले लो बोले, और मेरे को इनके जॉइनिंग लेटर वगैरह सब ऐसा दिया हुआ था। तो मैंने ये लोगों को दी, ये लोगों के उन्होंने साइन लिए। फिर इसके बाद है ना उनका जब ये शाहरुख का जब मैटर हुआ तो मैं जब सर को बोली कि ये आपने मेरे साथ फ्रॉड किए, तो वो मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे थे। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स उनकी गाड़ी में से वो डॉक्यूमेंट्स की थैली पूरी ले चुकी हूँ। अच्छा, जो हमने हमारे चैनल के माध्यम से पहले डॉक्यूमेंट दिखाए थे, वो डॉक्यूमेंट्स हमने शाहरुख के बोलने पे बताए थे कि फरीन ने वो आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट्स इशू की थी लोगों को, जो उसके अंदर जो लोग शिकार हुए थे फ्रॉड के। अब फरीन का बोलना ये है कि वो डॉक्यूमेंट भी डॉक्टर ने बना के दिया था। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास में प्रिंटर वगैरह ये सारा सामान औजार हो सकते हैं जिससे ये सारी चीज़ें बनाते हैं। मेरा भी हमारे चैनल के माध्यम से नासिक के पुलिस कमिश्नर, क्राइम DCP, क्राइम ACP मुंबई भद्रकाली के सीनियर PI और जिनके पास अभी इनका तपास है जो आयो है बिडकर साहब, इनसे निवेदन है कि एक तरफा तपास ना करते हुए जो रीसर तपास है, जो लोगों ने अर्जी दी है वो तपास, फरीन ने जो अर्जी दी है उस हिसाब से डॉक्टर मंगुलकर की भी तपास होना चाहिए, फेयर चौकसी होनी चाहिए। और जो गुनहगार है, चाहे फरीन हो या वो हो, गुनहगार को कभी माफ़ी नहीं है, गुनहगार के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो क्या एक बड़े इंसान को बचाने के चक्कर में एक गोर गरीब निहत्ता इंसान फंस जाए। और अभी 20-22 साल के हमारे जो नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से हमारे को लगता है कहीं ना कहीं फरीन का खंदा यूज़ करा गया है, फरीन के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है और इनको टारगेट किया गया है, ऐसा हमारा अंदाज़ है। अंदाज़ गलत भी हो सकता है, लेकिन इस अंदाज़ को सही और गलत ठहराना पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, चौकसी करना उनका काम है। मैं निवेदन करूंगा नासिक के पुलिस कमिश्नर से और संबंधित जो भी अधिकारी उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी सखोल चौकसी हो, रिकवरी हो, गोर गरीबों के पैसे वापस मिले और दोषियों पर गुना दाखिल हो। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई अपडेट रही तो आप लोग साथ ज़रूर शेयर करेंगे।